आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए कैसे, मुझे समझाइए। देखिए राकेश भाई, आप ही बोलिए, उस दिन देश आजाद हुआ था, खुशी का दिन है, बहुत बड़ा जश्न मनाने का दिन है। खाने पर पाबंदी ये कहाँ से उचित है? राइट टू लाइवलीहुड पे क्वेश्चन मार्क है। आप ही बोले बकरीद में आपने कैटल का जो यहाँ पर रखाता है सामान, फूड ग्रेन्स, उस पर आपने महाराष्ट्र में पाबंदी लगवा दी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी की थी। राइट, उस दिन तो जश्न मनाने का दिन है ना, उस दिन खुशी मनाने का दिन है। जो खाए, जो पिए, जो पहने, हर कुछ में नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे क्या? आप ही बतलाइए। आप ही नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में इंप्लीमेंट कर देंगे, केरल में इंप्लीमेंट कर देंगे। आप खाने पर पाबंदी क्यों लगाते हैं? 20,000 करोड़ रुपया बीजेपी बीफ कंपनी से चंदा लेती है। बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर जैन कम्युनिटी से हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। तब आप ही खुद सोचिए, कहाँ के गाजियाबाद में बड़ा बीफ पकड़ाया था पंडित जी के, आपने देखा, उस पर कुछ बीजेपी नहीं बोल पाई। आप बड़े बीजेपी का एक्स एमएलए उससे जुड़ा हुआ था, बीजेपी स्लॉटर हाउस से। तो आखिर इस पर पाबंदी बीजेपी को समझना चाहिए, भाजपा के लोगों को, कि खाने पीने पर इतनी पाबंदी नहीं। देश में हर 50 किलोमीटर पर कपड़ा बदलता है, आदिल भाई, खान पान बदलता है। आदिल भाई एक चीज है, फैज खान यहाँ पर है। आदिल भाई, मैं अभी खाने पीने पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो सर्कुलर आया है, क्या आपने उस सर्कुलर को पढ़ा है? पहली बात, हाँ या ना? नहीं, आपके माध्यम से जो मैंने देखा, जो जाना, उन्होंने अभी जो उनका एडिशनल कमिश्नर जो है, उसने कहा कि उस दिन हम बंद करना चाहते। आखिर रीजनिंग दोगे ना भाई, क्यों बंद करना चाहते हो? कि आप बतलाइएगा ना कि ऐसा क्या वजह हुआ हो गई जो लेके खान स्लॉटर हाउस को आप बंद कर रहे हैं, खाने पीने पे पाबंदी लगा रहे हैं। आप ही बोलिए, भाजपा का जो मंत्री ओवैसी साहब पे बोल रहा था। अब आदिल भाई थोड़ा सा आप लाइन पकड़ रहे हैं। मैं एक चीज, तारिक खान जरा सा आंख कान नाक सब खोल खाल के सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। और आदिल भाई तो शायद पढ़े हैं, मुझे ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। जरा पीछे बड़ी स्क्रीन पर मेरे इस टैब को पैच करिए, इस बड़ी स्क्रीन पर पीछे जरा इस टैब को पैच करिए। और आप भी फैज खान देखिए, ये आप देखिए, ये मैं जूम करके दिखाता हूं। इस फैसले में मैं थोड़ा सा हट जाता हूं सामने से। इस फैसले में तारिक खान, हालांकि ये मराठी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जो जितना मैं समझ पा रहा हूं, मांसांची विक्री करना या खाटी कसाई अधिकृत परवानाधार काना जो लिखा हुआ है, यानी ये सर्कुलर ये कहता है, ये एक जगह का सर्कुलर है, ये सर्कुलर ये कहता है आदिल भाई और तारिक खान, खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो वहां के आयुक्त हैं, उन्होंने भी कहा कि खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लाकर एक दिन पहले रख लीजिए घर में, जिसको खाना है खाइए। स्लॉटर हाउस बंद है। उस दिन नेशनल डे के सम्मान में जानवरों का वध नहीं होगा स्लॉटर हाउस में। ठीक है, दुकानें बंद रहेंगी। मेरे जवाब तो ये खाने पीने पर रोक कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल राकेश भाई, जब रुकिए तारिक खान, पहले आदिल की बारी थी, उसके बाद आ रहा हूं। राकेश भाई, आप ही बोलिए, अभी जम्मू कश्मीर में पकड़ाया पुराना बासी मीट। आप ही बोलिए, हेल्थ से क्यों समझौता कराना चाहते हैं? लोग फ्रेश मीट खाना चाहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी खाते थे। पता नहीं नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ क्या कहते, तो क्या कहते, कौन वेज बिरयानी की, चिकन की, मटन बिरयानी, मुझे नहीं पता है। तो ये सब मत बोलिए, क्यों बोलते हैं? बहुत लोग, बीजेपी का राजीव चंद्रशेखर केरला का प्रदेश अध्यक्ष नॉन वेज खा रहा था सावन में, ललन सिंह खा रहे थे, मटन पार्टी दे रहे थे। खान पर क्यों पाबंदी लगवाना चाहते हैं? फ्रेश मीट खिलाइए, सेहत के लिए प्रोटीन बहुत। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है फैज खान, कि इसी सर्कुलर में यह भी लिखा हुआ है कि ये 1988 का प्रशासकीय ठहराव है, यानी 1988 से चला रहा है। तो इसी बार गुलाम हो जाएंगे, ये कैसे ध्यान में आ गया भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। राकेश भैया, मेरा तो ये मानना है, हम सबको तामसिकता से सात्विकता की ओर चलना चाहिए। शराब हो, मांस हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, इन सबको धीरे धीरे से अपने समाज से समाप्त करना चाहिए। इसीलिए जो मांसाहारी लोग भी हैं, आप देखेंगे वो शनिवार को या मंगलवार को या किसी विशेष त्योहार पर, और सरकारें भी, आप ध्यान देंगे कि महावीर जयंती पे, गांधी जयंती पर, या ये 15 अगस्त 26 जनवरी में इस बात का प्रयास करती हैं कि मांस, शराब इत्यादि जैसी चीजों का सेवन लोग ना करें, क्योंकि उत्सव का अर्थ हुड़दंग नहीं होता है। और 15 अगस्त भी हमारा स्वतंत्रता का त्योहार है, बहुत
सात्विक त्योहार है, हम इसको तिरंगा झंडा फहराकर, मिठाइयां बांटकर, सात्विक भोजन करके इसे कर सकते हैं, मना सकते हैं। हमें इस दृष्टिकोण नहीं, कोई नहीं मनाना चाहता है, वो मीट खाकर ही मनाना चाहता है, ये उनकी जिद है, नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि मीट खाने का स्वतंत्रता दिवस से कोई लेना देना नहीं है। हम आजाद हैं ये बताने के लिए हम मांस खाएंगे, इसका आजादी से कोई लेना देना नहीं, ये केवल जिद है। ये खुद स्वीकार रहे हैं कि फलाने नेता भी खाते हैं, उस पार्टी के भी खाते हैं, इस पार्टी। भाई जब आप स्वीकार रहे हो तो इसमें राजनीति क्यों खोज रहे हो? फिर आप ये भी कह रहे हो कि सब धर्मों के लोग खाते हैं, तो फिर इसमें आप सांप्रदायिक नहीं, फिर सांप्रदायिक कैसे हो गया? तारिक खान बताइए। वही मैं सभी धर्मों के लोग खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं नॉनवेज, तो ये हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक फैसला कैसे हो गया? इन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है। मैं इनके ओवैसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो अपमानजनक शब्द का है उसे आपको वापस लेना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय हो चुके हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, आप उनके बारे में अपमानजनक शब्द बोले, शर्म आनी चाहिए। तारिक खान देखिए, अभी आपने कहा कि इस आदेश में लिखा है कि बिकेगा नहीं, लेकिन खाने पे रोक नहीं। तो जब बिकेगा नहीं तो खाने के लिए मिलेगा कहां से? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लोग फेंकेंगे और लोग नहीं। आप रोज सब्जी लेने जाते हैं? नहीं, रोज ये देखिए, ये पूछ रहा हूं, आप रोज मार्केट जाते हैं तारिक खान? नहीं मिलेगा ये रोज सुबह सुबह थैला उठाए तारिक खान चलती है सब्जी लाने के लिए, ऐसा होता है क्या? रोकना है, देखो आप बोलने नहीं देते हो भाई। किसी भी चीज को रोकना है तो उसकी सप्लाई रोक दीजिए, तो वो अपने आप रोक जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये रोकना ही ये मतलब है कि नहीं खाना है। ये रोकने का ये मतलब नहीं है कि लो भैया खाओ, सप्लाई रोक दी ना। अब अगर इंटरनेट रोक दिया जाए तो हम लोग डिबेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है सप्लाई रोक दी। अब कहें इंटरनेट रोक दिया है मगर डिबेट हो सकता है, ये कौन सी बात है भाई? अगर इंटरनेट नहीं है तो डिबेट नहीं हो सकता, हम आप नहीं जुड़ सकते। ये मतलब यही है भाई। तो इसलिए ये जो आप समझाना चाहते हैं, अमितोष, आप सहमत हैं ये तर्क जो दे रहे हैं तारिक खान? जी राकेश, दिक्कत क्या हो रही है? ये हो रही है कि इनको 15 अगस्त को ही सारा संविधान, 15 अगस्त को ही मीट, 15 अगस्त को ही धर्म और मजहब, 15 अगस्त को ही देश में सांप्रदायिक माहौल और 15 अगस्त में ही राइट टू फूड की बात करनी है। और ऐसे देश भर में चलता रहेगा, तब इनका सांप्रदायिकता, कम्युनल, सेक्युलर सब बातें साइड हो जाएंगी और तब ये मजहबी बातें करेंगे, तब इनका सेक्युलरिज्म सही रहेगा। आर्टिकल 21 की जो बात कर रहे थे तारिक खान, वो है कि भाई आप आर्टिकल लाइवलीहुड को ले कैसे सकते हैं, लेकिन उसमें क्लॉज है, वो भूल गए क्योंकि पढ़े नहीं है ना, सप्पा से आते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है राकेश? कि जब भी कोई सरकार को लगता है कि हमें कुछ ऐसा अध्यादेश निकालना चाहिए, वो निकालती है। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप कोर्ट में चैलेंज करते, आपने नहीं करा। आपने क्या, डिबेट में बैठ के सांप्रदायिकता की बात करने लगे। लेकिन 1986 का, मैं आपके माध्यम से इनको बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, उसको अपोज करे। एक जजमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जन मोहम्मद, साइटेशन है AIR 1986 SC 1205। कोर्ट ने क्या कहा कि अगर 6 दिन में, जिसमें गांधी जयंती आती है, महावीर जयंती आती है, आपके जन्माष्टमी आती है, आपके विभिन्न त्योहार आते हैं, उसके अंदर अगर आप बंद कर देते हैं मीट की दुकानें, तो इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21। और इसी को लेते हुए फिर यही हुआ। और सर्कुलर में भी आदेश होकर लिखा हुआ है, सर्कुलर में भी फेस्टिवल लिखा हुआ है, तो इनका कैसे वायलेशन हो गया? ठीक नहीं, बहुत शानदार फैक्ट रखा है अमितोष ने। अब आऊंगा आदिल तारिक भाई, आपके पास भी आऊंगा। सैयद जवाब अभी तक नहीं बोला है। सैयद भाई, फिर तो वही सवाल है जो बात अमितोष पारिक कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 88 से चल रहा था, इस बार विरोध क्योंकि उधर बीजेपी की सरकार है, इस बार विरोध क्योंकि माहौल बनाना है, इस बार विरोध क्योंकि मुसलमान टारगेट पर है, ये थ्योरी को स्टैब्लिश कर दे। 88 से चल रहा है, नहीं दिखेंगे। अमितोष ने जो फैक्ट किया वो नहीं देखेंगे। नॉनवेज खाएंगे तभी भाई आजादी की